वेब सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नीतीश कुमार कल चुनाव प्रचार करने जाएंगे कुढ़नी, मांगेंगे वोट। 8 जागरूकता रैली में शामिल हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। सम्राट चौधरी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर नीतीश कुमार पर कसा तंज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कड़ा तंज, जिन्ना की कार्बन कॉपी है ओवैसी। मांझी की पार्टी का बड़ा हमला, बोले दम है तो रुकवाइए चुनाव। सुशील मोदी ने निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों को चिताया। प्रशांत किशोर का विवादित बयान, कहा नेता खुद अनपढ़ है और जनता को भी अनपढ़ बना रहे हैं। बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर टॉपर्स होंगी सम्मानित। विद्यार्थियों को लैपटॉप और नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। गोपालगंज में ठेकेदार का अपहरण कर हत्या, झाड़ियों में फेंका मिला शव। नवादा में 4 साल से फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रही महिला टीचर गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। कुढ़नी उपचुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, मुकाबला और भी रोचक होता दिख रहा है। नेताओं का प्रचार की भी रफ्तार तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में कल शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने कुढ़नी जाएंगे। वे मनोज कुशवाहा के लिए वोट मांगेंगे। बता दें कि मनोज कुशवाहा महागठबंधन की ओर से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन के कई बड़े नेता भी रहेंगे। इसके पहले बुधवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मनोज कुशवाहा के पक्ष में प्रचार किया था। जनता का उन्होंने अच्छा समर्थन मिला। 3 दिसंबर को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। विश्व एड्स दिवस के मौके पर पटना समेत पूरे बिहार में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर पटना में जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसमें डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर तेजस्वी यादव ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आज जागरूकता का आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि इस बीमारी को लेकर अलर्ट रहें। उन्होंने यह भी कहा कि इस बीमारी से लोगों को शर्माने या डरने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई केंद्रों पर जांच की व्यवस्था की गई है, जहां जाकर कोई भी जांच करवा सकते हैं। तेजस्वी यादव ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि एड्स पीड़ित से घृणा करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग पीड़ित को देखकर दूर भागते हैं, यह ठीक नहीं है। यह बीमारी साथ खाने या छूने से नहीं होती है। बिहार में नगर निकाय चुनाव की नई तारीखों का ऐलान होते ही सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में बिहार विधान परिषद के नेता विरोधी दल सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों के साथ बड़ा धोखा किया है। वे अति पिछड़ों के साथ मजाक करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद कमीशन बना था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि डेडिकेटेड कमीशन बनाना है, लेकिन नीतीश कुमार ने इस मामले में सीबीसी कमीशन बनाया, जिसमें इनके ही पार्टी के पदाधिकारी लोग शामिल थे। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि मेरी यह मांग थी कि यदि कोई रिपोर्ट आई है तो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। इसी के साथ पर नया नोटिफिकेशन करना चाहिए था। इसके साथ ही इस रिपोर्ट के आधार पर किस जाति को जोड़ा गया, किस बिरादरी को हटाया और किन कारणों से हटाया गया, सब कुछ सार्वजनिक करना चाहिए था। इसलिए एक तरह से बिहार की जनता और अति पिछड़ों के साथ बड़ा धोखा है। इस धोखा में नीतीश कुमार का पूरा हाथ है। बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गुजरात में प्रथम चरण के मतदान में बीजेपी की जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर भी जमकर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी किसी का भी टीम नहीं है, वह जिन्ना की कार्बन कॉपी है। उनके सारे बयान को देखें तो समाज में जहर बोने, समाज को तोड़ने, हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा करने के सिवा उनका कोई भी अलग बयान नहीं है। वह पूरे देश में जिस तरह जिन्ना ने बंटवारा करवाया था, उसी तरह ओवैसी भी इसे इस्लामिक स्टेट और जिन्ना की तरह बांटने की साजिश कर रही हैं। दरअसल अपने 4 दिवसीय दौरे पर गिरिराज सिंह कल शाम बेगूसराय पहुंचे थे और आज उन्होंने मीडिया से बातचीत की। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज गुजरात में मतदान हुआ और वहां फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। बिहार में नगर निकाय चुनाव की नई तारीख आने के बाद जीतनराम मांझी की पार्टी ने बीजेपी पर तंज कसा है। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि बीजेपी की हैसियत और हिम्मत नहीं है कि इस चुनाव को रोक दे। ये चुनाव होकर ही रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी माई के लाल में अति पिछड़ों के आरक्षण और चुनाव को रोकने की हिम्मत नहीं है। बीजेपी हमेशा से उनके खिलाफ रही है। दानिश रिजवान ने कहा कि निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण को लेकर बीजेपी लगातार बिहार सरकार को घेर रही
रही है। वह नहीं चाहती है कि पिछड़ों और अति पिछड़ों को बिहार निकाय चुनाव में आरक्षण मिले, इसलिए बार बार इस तरह की बातें कर रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को लग रहा है कि नीतीश कुमार के अति पिछड़ा विरोधी रवैये के कारण निगम चुनाव टल सकता है। उन्होंने आशंका जताया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसमें टाइपो एरर है। इस वजह से आगे जाकर बिहार सरकार को फजीहत झेलनी पड़ सकती है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार सरकार ने जल्दबाजी दिखाई है। उन्होंने आशंका जताई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड की जगह इकोनॉमिकली बैकवर्ड टाइप हो गया है। उन्होंने पूछा है कि क्या बिहार में कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड कमीशन है, तो फिर कोर्ट ने किस कमीशन पर रोक लगाई है। बिहार सरकार की फिर फजीहत होने वाली है। वहीं सुशील मोदी ने संभावित प्रत्याशियों को चेताते हुए कहा है कि जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं वो पैसे खर्च ना करे, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर कुछ भी हो सकता है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नेताओं को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के नेता खुद अनपढ़ हैं और जनता को भी अनपढ़ बना रहे हैं। इनका सारा फोकस स्कूलों में खिचड़ी बांटने पर ही है। दरअसल प्रशांत किशोर अपने जन सुराज अभियान को आगे बढ़ाते हुए पूर्वी चंपारण में पदयात्रा कर रहे हैं। जन सुराज पदयात्रा के 61वें दिन प्रशांत किशोर ने पूर्वी चंपारण के आदापुर प्रखंड स्थित जन सुराज पदयात्रा शिविर में मीडिया से बात करते हुए नेताओं को अनपढ़ बता दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि नेता खुद अनपढ़ हैं और जनता को भी अनपढ़ बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार के नेता और जनता आज भी 1960 में जी रहे हैं। समाजवाद का ढोंग करने वाले लोगों ने समाजवाद के नाम पर गरीबी और अशिक्षित को बांटा है और आज भी बिहार के स्कूलों में सिर्फ खिचड़ी बांटी जाती है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड की ओर से इंटर और मैट्रिक 2022 के मेधा सूची में शामिल विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है। जयंती के अवसर पर सम्मानित किए जाने का प्रावधान है। समारोह में मैट्रिक के टॉप 10 और इंटर के टॉप 5 विद्यार्थी शामिल होंगे। इसमें मैट्रिक और इंटर के कुल 76 विद्यार्थी शामिल हैं। इंटर के तीनों संकाय के अलग अलग टॉप 5 को सम्मानित किया जाएगा। इसमें विज्ञान के 13, कला संकाय के 6 और वाणिज्य संकाय के 10 विद्यार्थी शामिल हैं। वहीं मैट्रिक में टॉप 10 में 47 विद्यार्थी शामिल हैं। समारोह में शिक्षा विभाग के मंत्री व अपर मुख्य सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद रहेंगे। बिहार के गोपालगंज जिले में बदमाशों ने एक ठेकेदार का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी है। मृत ठेकेदार की पहचान मनोज सिंह के रूप में की गई है। मनोज सिंह का अपहरण बुधवार की रात में हुआ था और आज दोपहर में उनका शव मिला। शव कोचाईकोट थाने के कुन्हवा गांव के पास मिला है, जबकि वे बैकुंठपुर थाने के महारानी गांव के रहने वाले थे। उनका घर नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोहल्ले में भी था, जहां से बीती रात वे कोचाईकोट प्रखंड में आयोजित तिलक समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। तिलक समारोह में मनोज सिंह जब घर नहीं लौटे तो परिजनों की बेचैनी बढ़ी और इसी की सूचना कोचाईकोट पुलिस को देते हुए अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस और परिजन मनोज सिंह की खोजबीन कर रहे थे, तभी कुन्हवा गांव में उनकी बाइक और शव मिलने की सूचना मिली। इसके बाद हड़कंप मच गया। बिहार के नवादा जिले में फर्जी डिग्री पर 4 साल से नौकरी कर रही महिला शिक्षिका को रोह थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह मामला नवादा के उग्रवाद प्रभावित रोह प्रखंड का है। शिक्षिका को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। शिक्षिका की गिरफ्तारी बिहार शरीफ रामचंद्रपुर बस स्टैंड से की गई है। बताया जा रहा है कि शिक्षिका वर्ष 2018 से कार्यरत थी। जानकारी के अनुसार रूपौ थाना क्षेत्र के सादिकपुर गाँव के एक प्राथमिक विद्यालय में फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने के मामले में शिक्षिका को गिरफ्तार किया गया है। महिला के अनुसार उसने वर्ष 2013 में ज्वाइन किया था। जांच में पाया गया कि महिला ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त की है। जांच के दौरान उसके सभी प्रमाण पत्र फर्जी निकले हैं। शिक्षिका के खिलाफ तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने रोह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिक्षिका की पहचान नालंदा नूरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत परमानंद बिघा निवासी श्रवण पासवान की पत्नी उषा देवी के रूप में की गई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।